नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की। लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल मंत्र स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध हुआ है। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल और रामविलास शर्मा ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं की खरीद को तरजीह देने की अपील की। आज हरियाणा में वाल्मीकि जयंती मनाई गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण में राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का गूढ़ संदेश समाहित है। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने कहा कि धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय दल ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदकों सहित 22 पदक जीते। उन्होंने एथलीटों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता कई लोगों को प्रेरित करेगी। उन्होंने दल के प्रत्येक सदस्य पर गर्व व्यक्त किया और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में टूर्नामेंट की मेजबानी करना भी भारत के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने टूर्नामेंट का हिस्सा रहे लगभग 100 देशों के एथलीटों और सहयोगी कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। मंत्री रणवीर गंगवा ने आज चरखी दादरी स्थित भाजपा कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो सोच है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए और उस विकसित राष्ट्र के लिए पूरे देशवासियों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि हम स्वदेशी चीजें यूज करें। और जब स्वदेशी हम यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ रोजगार, हमारी इकोनॉमिक ज्यादा जो है वो मजबूत होगी। मैं निवेदन करूंगा कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करके और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करने का काम करें कि हम स्वदेशी अगर अपनाएंगे हमारा देश मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा, हम सारे मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल का आह्वान स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में काफी कारगर सिद्ध हुआ है। इससे जहां कुटीर एवं लघु उद्योगों को और आमजन को लाभ हुआ है। मीडिया के सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा, किरण व रणदीप के बाद राव नरेंद्र सिंह का नया गुट बन गया है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनने व राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी और कांग्रेस पर कटाक्ष भी किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। आज भिवानी में पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा कांग्रेस व उसके संगठन पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस कभी एक नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान की सराहना की और कहा कि देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। यहाँ तख्ता पलट की कोई संभावना ही नहीं है। वे आज भिवानी में अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने लोगों को स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की। श्री दलाल ने स्वदेशी अभियान पर कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है और उनकी बात मानती है। श्री दलाल ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को देशवासी मानते हैं। चाहे कोरोना की बात हो, चाहे स्वदेशी की बात हो, हर वक्त देशवासियों ने उनका साथ दिया है। और अब जो उन्होंने स्वदेशी का अभियान छेड़ा है, ये बहुत सोच समझ करके छेड़ा है। आज हमारे यहाँ चाइना से 1 लाख करोड़ रुपए का इम्पोर्ट होता है। छोटी छोटी चीजें, पतंग है, डोरी है, ऐसी चीजें जो हमारे देश में बन सकती है, वो चाइना से आती है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो हमारे यहाँ नहीं है बाहर से वो हम लें, और जो स्वदेशी चीज है, चाहे वो महंगी हो व शिक्षा हो, वो उनका सदुपयोग हम करें तो देश आगे बढ़े। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता रामविलास शर्मा ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी वस्तुओं की खरीद को तरजीह देने की अपील की है। आज पलवल में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। आत्मनिर्भर अभियान का मतलब घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्योगों को मजबूत बनाना और आयात पर निर्भरता कम करना शामिल है। उन्होंने कहा,
पिछले 12 साल से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर चल। पहले हम ज्यादातर हथियार बाहर से मंगाते और आपने सिंदूर ऑपरेशन में देखा है आज भारत अपनी जरूरत की 70% हथियारों में हम सेना के उपयोग की, चाहे वो मिसाइल है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल है, चाहे वो ड्रोन है, हम आत्मनिर्भर। कुछ देशों को हम हथियार एक्सपोर्ट भी करते। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता रामविलास शर्मा ने कहा कि भारत 70% स्वदेशी हथियारों पर निर्भर हो चुका है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में आज वाल्मीकि जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पलवल जिला प्रशासन एवं सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा के तत्वाधान में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती का भव्य आयोजन किया गया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। खेल राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में महर्षि वाल्मीकि के जीवन, आदर्शों एवं उनके द्वारा समाज को दिए गए अमूल्य संदेशों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में प्रभु राम के जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित कराया। श्री गौरव गौतम ने कहा, रामायण के रचयिता जिन्होंने जो संदेश मर्यादा की राह पर चलने का देश और दुनिया को दिया था, ऐसे कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी के लिए भी संदेश जाता है। इतिहास का हमारे युवाओं को पता चलता है कि रामायण के रचयिता ने क्या क्या बात रखी और उस पर आज समाज आगे बढ़ रहा है, चल भी रहा है। और समाज में मानता हूँ कि अगर रामायण और महर्षि वाल्मीकि जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलेगा तो समाज अच्छा होगा। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने करोड़ों वर्ष पहले जो रामायण की रचना की वह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का गूढ़ संदेश समाहित है। श्री बेदी आज नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव पिपलथा में महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रामायण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस काल में थीं। ये ग्रंथ हमें न केवल धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाता है बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का मार्ग भी दिखाता है। श्री बेदी ने कहा कि भगवान राम के चरित्र के माध्यम से वाल्मीकि जी ने यह संदेश दिया कि किसी भी समाज की समृद्धि तब तक संभव नहीं जब तक उसमें समरसता ना हो। उन्होंने शबरी के प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि रामायण का हर प्रसंग यह समझाता है कि सभी वर्गों का सम्मान करते हुए हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसी भावना को लेकर आज केंद्र व प्रदेश सरकार भी गरीबों, युवाओं और पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हमारे गरीब लोगों को पहले छोटे छोटे लोन मिलते थे और 10,000 रुपए तक का केवल सब्सिडी हम देते थे। अब हमने योजना बनाई है कि जिन लोगों के पहले लोन बकाया है वो वन टाइम सेटलमेंट, एक बार इनको ब्याज में छूट देकर पिछले ऋण जो दी वो चुकता करते हैं तो हम उन्हीं लोगों को दोबारा ऋण दे देंगे। और पहले सब्सिडी 10,000 रुपए थी, अब सब्सिडी हमने 50,000 रुपए कर दी है। इंटरेस्ट रेट भी कम किया है। पहले लोन लेने के लिए गरीब आदमी को भैंस का, गाय का, भेड़ का, कचरेडी का 2 सरकारी कर्मचारियों की गारंटी देनी होती थी, हमने वो पैरा बिठा दिया है। अब किसी को गारंटी देने की जरूरत नहीं है, बिना गारंटी का लोन हमारी सरकार देगी, चाहे वो SC वर्ग का है, चाहे वो BC वर्ग का है, चाहे वो BPL है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सरकार अब जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आज फरीदाबाद में कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने बताया, अभी तक 13.68 लाख मैट्रिक टन धान अभी तक मंडियों में आ चुका है। 10 लाख मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और 5.65 लाख मैट्रिक टन का उठान हो चुका है। और जो भुगतान की अगर मैं बात करूं, 81,410 किसानों का भुगतान 1,014.19 करोड़ का डायरेक्ट उनके खातों में DBT के तहत कर दिया गया है। और मंडियों में मैंने खुद जाकर जो दौरे किए हैं, उससे पहले मैंने सभी अधिकारियों के साथ ज्वाइंट बैठक की थी, उसमें सभी को निर्देश दिए गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की। लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल का मंत्र स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध हुआ है। पूर्व कृषि मंत्री JP दलाल और रामविलास शर्मा ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं की खरीद को तरजीह देने की अपील की।
आज हरियाणा में वाल्मीकि जयंती मनाई गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण में राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का गूढ़ संदेश समाहित है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।